हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लेक्चर में भी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं ताकि इस टॉपिक पे बहुत अच्छे से ग्रिप बन जाए, क्वेश्चन को देख के हमें डर ना लगे। ठीक है, तो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है, इसको थोड़ा एक बार करके देखते हैं। ध्यान से सुनो। कभी भी इक्वल के लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर आपको एक एक फ्रैक्शन दिख रहा है तो उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व करोगे। ठीक है, आप क्या करोगे, मतलब इधर लेफ्ट साइड जो डिनोमिनेटर में आपको जो एक्सप्रेशन दिख रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यह डिवीजन में है तो यह राइट साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और राइट साइड जो इधर ये जो 4 है यह आपको डिवीजन में दिख रहा है तो यह लेफ्ट साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है, जो डिवीजन में टर्म्स होते हैं वह इक्वल के दूसरे साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाते हैं, और तब उसको सिंप्लीफाई करना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। तो इसको वैसे ही करते हैं। तो ये वाला जो टर्म है यह इक्वल के राइट साइड जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और यह वाला जो टर्म है यह इक्वल के लेफ्ट साइड जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इक्वल के दोनों साइड जो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में जो टर्म्स हैं पहले उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 4x + 7, इधर क्या है 1 है, तब ये 4 जो है यह लेफ्ट साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और यह जो पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 9 - 3x यह राइट साइड जाएगा तो यह भी मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 4 से इस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 16x + 28 = ये 1 से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 9 - 3x ही होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, 1 by 1 करके वेरिएबल को इक्वल के लेफ्ट साइड भेजेंगे और कांस्टेंट को राइट साइड बुला लेंगे। तो यह जो 3x है वह माइनस में है तो इक्वल के लेफ्ट साइड जाकर वह प्लस में हो जाएगा। तो इधर पहले से क्या है, 16x + 28, और 3x इधर आएगा तो माइनस में, तो यह + 3x हो जाएगा, और इक्वल के इस साइड आपके पास केवल 9 बचेगा। अब ये और ये वेरिएबल्स हैं, यानी इस कांस्टेंट को आपको राइट साइड लेके आना है। तो 16x + 3x = 9 - 28 होगा, क्योंकि अब देखो इक्वल के लेफ्ट साइड पूरा वेरिएबल आ चुका है और इक्वल के राइट साइड पूरा कांस्टेंट आ गया है, तो बस सिंप्लीफाई हो जाएगा। 16x + 3x 19x होता है = यह -19 हो जाएगा। अब x को अकेला करोगे तो x = -19/19 हो जाएगा, और यह कैंसल आउट होकर x का वैल्यू आपको -1 दे देगा। ठीक है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। आई होप यह बिल्कुल समझ में आया होगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखो, यहाँ पे भी हमको इक्वल के लेफ्ट साइड और इक्वल के राइट साइड एक एक फ्रैक्शन दिख रहा है। इस फ्रैक्शन के ऊपर ये जो न्यूमरेटर में है यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इधर भी यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी दोनों साइड एक एक फ्रैक्शन में टर्म्स दिख रहे हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसके जो डिनोमिनेटर में यह जो 3 डिवीजन में है वह राइट साइड जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और यह जो 2 है वह डिवीजन में है तो वह लेफ्ट साइड जाके वह भी मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो पहले दोनों के न्यूमरेटर में जो टर्म्स हैं उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। 2y + 5 इधर वाला = 3y + 4। अब इस 2 को उधर भेजोगे तो मल्टीप्लिकेशन में, और इस 3 को इधर भेजोगे तो इधर ये मल्टीप्लिकेशन में। अब इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो तो 4y हो जाएगा, इससे इसमें होगा तो, और इससे 5 में होगा तो +10 हो जाएगा। 3 से 3y में होगा तो 9y हो जाएगा, प्लस 3 से 4 में होगा तो 12 हो जाएगा। अब इस वेरिएबल को आप लेफ्ट साइड भेजोगे तो यह प्लस में है तो इधर जाकर माइनस होगा, यानी 4y + 10 - 9y = इधर केवल 12 बचेगा। अब ये दोनों वेरिएबल्स हैं, यानी इस कांस्टेंट को आप राइट साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा, इधर क्या होगा, 4y - 9y = 12 - 10 हो जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -5y, और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2, यानी y = -2/5 आपके पास आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आई होप बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब दोनों साइड एक एक फ्रैक्शन में टर्म्स दिखें तब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व करते हैं।
राइट। तो इसको आप लोग वीडियो पॉज करके लिखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी इक्वल के लेफ्ट साइड आपको फ्रैक्शन में टर्म्स दिख रहे हैं और इक्वल के राइट साइड एक ही टर्म फ्रैक्शन में दिख रहा है, ठीक है। और इस टर्म के डिनोमिनेटर में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इधर भी सेम वही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल के दोनों साइड एक ही टर्म्स दिख रहे हैं फ्रैक्शन में, तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड द्वारा सॉल्व करेंगे। तो यह जो डिनोमिनेटर में टर्म दिख रहा है यह राइट साइड आके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और यह जो डिनोमिनेटर में टर्म दिख रहा है यह इधर डिवीजन में है, तो यह लेफ्ट साइड जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो पहले इक्वल के दोनों साइड जो न्यूमरेटर में टर्म्स हैं पहले उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वल का साइन दे दो और इस 3 को इधर लिख लो और इस 7 को यहाँ पे लिख लो। अब यह जो टर्म है यह उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, यानी x+2 कुछ ऐसा, और यह वाला टर्म राइट साइड आके इधर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। अब इस 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इस 7 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद से सिंप्लीफाई होता जाएगा। तो कितना आएगा, 3x + 6 = 7x - 14। अब ये जो वेरिएबल है इसको आप लेफ्ट साइड भेजोगे, यह प्लस में तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी 3x + 6 तो इधर पहले से था, यह वेरिएबल इधर आएगा तो -7x हो जाएगा, और इधर क्या बचा -14। अब यह जो +6x है यह कांस्टेंट है, सॉरी +6 जो है वह कांस्टेंट है, तो वह राइट साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड क्या क्या बचेगा, 3x - 7x = इधर -14 पहले से था और यह -6 हो जाएगा। अब इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो -4x होगा, = इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो कितना होगा, -20 हो जाएगा, ठीक है। अब x को अकेला छोड़ोगे तो -20/-4 होगा, माइनस से माइनस कैंसल आउट होगा और यह 5 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगा, राइट। आई होप यह बिल्कुल समझ में आया होगा। इसको आप वीडियो पॉज करके लिखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे ये जितने भी आपको टर्म्स दिख रहे हैं, यहाँ पे टोटल इस क्वेश्चन में 3 टर्म्स दिख रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, जिसमें से 2 टर्म्स इक्वल के लेफ्ट साइड में है और एक टर्म इक्वल के राइट साइड में है। तो इसको आप 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हो। एक तो आप ये कर सकते हो कि तीनों टर्म्स को इक्वल के लेफ्ट साइड भेज दो, बिकॉज तीनों वेरिएबल्स वाले टर्म हैं, तो तीनों को एक साइड भेज दो और इधर 0 केवल बचेगा। उसके बाद से एक ही साथ जैसे हम लोग नंबर्स वाले सिंप्लीफाई बनाते हैं, एलसीएम लेके उसको सॉल्व करते जाओ और लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा। या फिर दूसरा आप काम ये कर सकते हो कि इक्वल के लेफ्ट साइड जितने भी आपको वेरिएबल्स वाले टर्म दिख रहे हैं उनको आप सॉल्व करो और लास्ट में इसका आंसर डेफिनेटली एक फ्रैक्शन में आएगा, यानी इधर भी फ्रैक्शन होगा लास्ट में और इधर भी फ्रैक्शन है ही। तब उसको क्या करोगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो हम लोग इससे पहले 2-3 क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लाई के देख चुके हैं, तो हम लोग दूसरे वाले मेथड से इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इनको पहले इधर सॉल्व कर लेंगे, इसका जो आंसर होगा वह फ्रैक्शन में आएगा, उस फ्रैक्शन के साथ इस फ्रैक्शन को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले ये जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहे हैं इनको आप पहले ब्रैकेट में रख लो, ताकि जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो किसी भी प्रकार का प्लस माइनस का प्रॉब्लम हमें फेस ना करना पड़े। अब क्या करो, इक्वल के लेफ्ट साइड ये जो पूरे एक्सप्रेशन दिख रहे हैं यह सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन जैसा दिख रहे हैं, मतलब भिन्न के घटाव जैसा, समथिंग बाई समथिंग माइनस समथिंग बाई समथिंग। तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, उसके बाद से इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले एलसीएम लेते हैं, 8 और 5 के एलसीएम 40 होगा, ठीक है। अब 8 से आप 40 में डिवाइड करोगे तो आपके पास 5 आएगा और 5 से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 5 × 5x - 4। अब इस माइनस को यहाँ पे लिखो। जब आप 5 से इस 40 में डिवाइड करोगे तो आपके पास 8 आएगा, उस 8 से आपको इस ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 8 × x - 3, और इधर जो टर्म है उसको एज इट इज उतार दो, यानी x + 6/4 इधर आ जाएगा। अब इस 5 से इस ब्रैकेट के अंदर वाले एलिमेंट में मल्टीप्लाई करो, वैसे ही -8 से इस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करके इन ब्रैकेट से टर्म्स को बाहर निकालो। तो क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25x, और 5 से इस 4 में होगा तो -20, -8 से x में होगा तो -8x,
और -8 से -3 में होगा तो माइनस माइनस प्लस, 8 3 जा 24, ठीक है। और ये पूरा डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू इधर कितना है x प्लस 6/4, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर जो x वाला टर्म दिख रहा है उनको हम लोग कंबाइन कर देंगे और जो कांस्टेंट वाला टर्म दिख रहा है उसको भी हम लोग कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25x में से आप 8x घटाओगे तो आपको 17x मिलेगा, और यह माइनस में है और यह प्लस में है, यानी 24 में से 20 घटाओगे तो आपको +4 मिलेगा, डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू x प्लस 6/4। अब देखो इसको आप सिंप्लीफाई किए हो तो इधर भी आपके पास फ्रैक्शन आ चुका है और इधर भी फ्रैक्शन आ चुका है। अब क्या करोगे, इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे। तो नेक्स्ट पेज पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले इस 4 से आप इस 40 को 10 बार में काट सकते हो। तो आपके पास कितना बचेगा, 17x प्लस 4/10 इज इक्वल टू x प्लस 6/1 बचेगा। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 17x प्लस 4 इज इक्वल टू 10 इंटू x प्लस 6। अब इस 1 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 17x प्लस 4 ही आएगा, इस 10 से करोगे तो 10x और इसे से इसमें करोगे तो प्लस 60 आ जाएगा। अब ये जो वेरिएबल है इसको इधर भेजोगे तो यह प्लस में तो उधर जाएगा या तो माइनस में होगा, यानी 17x माइनस 10x इज इक्वल टू इधर 60 होगा, और यह जो कांस्टेंट है वह प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, यानी -4 हो जाएगा, ठीक है। अब 17x माइनस 10x करोगे तो 7x होगा, इज इक्वल टू 60 माइनस 4 करोगे तो 56 होगा। अब यह दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, यानी x इज इक्वल टू 56, और यह राइट साइड आएगा तो डिनोमिनेटर में होगा, और यह कितना बार में कटेगा, 7 8 जा 56, यानी x इज इक्वल टू 8 आपका आंसर होगा। आई होप बिल्कुल समझ में आया होगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे हमें वेरिएबल t दिख रहा है, मतलब कोई भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर हो सकता है, तो उससे डरना नहीं है। तो क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल है उसको लेफ़्ट साइड लेके आते हैं, यह वाला जो वेरिएबल है उसको भी लेफ़्ट साइड लेके आते हैं, उसके बाद से सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले ये जो फ्रैक्शन है इसके ऊपर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हम लोग ब्रैकेट में कर लिए हैं, ताकि सिंप्लीफाई जब हम लोग करें तो कहीं भी प्लस माइनस का कोई लोचा ना हो, ठीक है। तो अब इस वाले टर्म को भी जो कि वेरिएबल है तो उसको लेफ़्ट साइड लेके आएंगे। तो 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3, और यह माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में होगा, यानी प्लस t इज इक्वल टू 2/3। अब ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड जो दोनों टर्म है वह फ्रैक्शन में है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट इसके नीचे हम लोग 1 लेंगे ताकि यह भी फ्रैक्शन में हो। अब क्या करेंगे, लेफ्ट साइड जितने भी टर्म दिख रहे हैं पूरा फ्रैक्शन में है, तो इसका आप एलसीएम लोगे, और जैसे कि हम लोग नंबर्स वाले सिंप्लीफाई सॉल्व करते हैं बिल्कुल उसी टाइप से इसको भी सॉल्व करोगे। तो एलसीएम कितना होगा, 4 3 और 1 का एलसीएम 12 हो जाएगा। तो जैसे हम लोग नॉर्मल सिंप्लीफाई सॉल्व करते हैं बिल्कुल उसी टाइप से सोचना है। तो 4 से जब आप 12 में डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 3 आएगा, यानी 3 से इस वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे, यानी 3 इंटू 3t माइनस 2, और ये वाला माइनस यहाँ पे। अब इस 3 से 12 में डिवाइड करोगे तो आपके पास 4 आएगा, यानी इस ऊपर में जो भी लिखा है उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 4 इंटू 2t प्लस 3 हो जाएगा, ये प्लस यहाँ पे, और 1 से 12 में डिवाइड करोगे तो 12 आएगा, यानी 12 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 12t, और इधर इज इक्वल टू 2/3। अब क्या करोगे, अंदर मल्टीप्लाई कर लो और बाहर निकाल दो, तो कितना हो जाएगा, 9t माइनस 6 माइनस 8t माइनस 12 प्लस 12t, और डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 2/3। एक बार मिला लेते हैं, 9t माइनस 6 माइनस 8t माइनस 12 प्लस 12t/12 इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो इसको अब नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। क्या करेंगे नेक्स्ट पेज पे, इसके ऊपर जो भी वेरिएबल वाले टर्म जैसे कि 9t
-8t और 12t दिख रहे हैं उसको एक साइड कंबाइन करेंगे और यह जो कांस्टेंट वाले टर्म दिख रहे हैं उनको एक साथ कंबाइन कर लेंगे, उसके बाद से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह फर्दर सिंप्लीफाई होके आपको t जो यहाँ पे वेरिएबल दिख रहा है उसका आंसर दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल को कंबाइन करके लिख लेते हैं। यह 9t और यह 12t प्लस में है तो यह कितना होगा 21t हो जाएगा और उसमें से -8t करोगे तो आपको 13t मिलेगा और माइनस यह भी माइनस में यह भी माइनस में, तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा -18 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 2/3। तो अब ध्यान से देखो, इक्वल के दोनों साइड आपके पास एक एक फ्रैक्शन आ चुका है तो अब यह बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई वाले सिचुएशन पे आ चुका है। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे इससे ये वाला कट जाएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यानी 13t - 18/4 इज इक्वल टू 2/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यह इधर आके मल्टीप्लाई में होगा और 1 उधर जाके, तो 1 × 13t - 18 इज इक्वल टू 2 × 4। ठीक है, तो अब इससे अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यह 1 से 13t में होगा तो 13t - 18 इज इक्वल टू यह 8 हो जाएगा। अब यह वाला कॉन्सेंट माइनस में तो राइट साइड आएगा तो प्लस में होगा, यानी 13t इज इक्वल टू 8 + 18 यानी यह 26 हो जाएगा। 13t इज इक्वल टू 26 और t इज इक्वल टू 26/13 यानी आपके पास t का जो वैल्यू है वह 2 आ जाएगा। राइट, आई होप यह बिल्कुल समझ में आया होगा। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके लिखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे देख के आपको समझ में आना चाहिए कि ऊपर ये जो ब्रैकेट दिख रहा है उसके पास ये 15 है मल्टीप्लिकेशन में, तो पहले इस 15 से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 5 से इस वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके इसमें जो भी टर्म्स है उनको ब्रैकेट से बाहर निकाल के उसके बाद से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 15 से 2 में होगा तो 30 - 15y - 5y - 30 हो जाएगा। इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिए हैं और नीचे डिवाइडेड बाई 1 - 3y इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यह माइनस में और यह प्लस में तो यह कैंसिल आउट हो जाएगा और यह दोनों माइनस में हैं तो -20y बाई 1 - 3y इज इक्वल टू 10 है। तो इसकी डिनोमिनेटर में 1 दे देंगे और इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो करते हैं। 1 से उधर होगा तो -20y हो जाएगा और 10 से इस वाले में होगा तो 10 × 1 - 3y हो जाएगा। तो -20y इज इक्वल टू 10 से 1 में होगा तो 10 - 30y। अब ये जो y वाला है उसको लेफ्ट साइड भेजेंगे तो प्लस में होगा तो +30y - 20y इज इक्वल टू 10। अब 30y - 20y तो 10y इज इक्वल टू 10 होगा, यानी y का जो वैल्यू है वह 10/10 यानी y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। राइट, आई होप बिल्कुल यह समझ में आया होगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। इसके पिछले बार जो क्वेश्चन किए थे बिल्कुल सेम वैसा ही है। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जो ब्रैकेट दिख रहा है इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिख रहा है तो हम लोग 1 मान लेंगे अपने मन से, ताकि मल्टीप्लाई करना थोड़ा समझ में आए प्लस थोड़ा आसान लगे। तो इस -1 से अब इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके इस ब्रैकेट वाले टर्म्स को बाहर निकालेंगे और वैसे ही इस -1 से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके टर्म्स को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे कितना है 2x। अब -1 से 7 में मल्टीप्लाई होगा तो -7, -1 से -5x में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस 5x हो जाएगा। सिमिलरली यह 9x हो जाएगा और -1 से 3 में होगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, और -1 से +4x में होगा तो माइनस प्लस माइनस और 1 से 4x में होगा तो 4x इज इक्वल टू 7/6। अब यह जो दोनों x वाला टर्म दिख रहा है दोनों को कंबाइंड करोगे तो 7x होगा और -7 डिवाइडेड बाई यह 9x और यह -4x, तो इन दोनों को कंबाइंड करोगे तो 5x - 3 इज इक्वल टू 7/6। अब फिर ध्यान से देखो, इक्वल के
दोनों साइड एक एक फ्रैक्शन में टर्म्स आ चुके हैं, तो अब इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इस 6 से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे और 7 से इस वाले ब्रैकेट को इधर लाके उसमें मल्टीप्लाई करके अब इसको सॉल्व करके x का वैल्यू कैलकुलेट करोगे। तो यह 6 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 7x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू ये वाला ब्रैकेट इधर आएगा तो 5x माइनस 3 हो जाएगा। तो 6 से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 6 7 जा 42x माइनस 7 6 जा 42 इज इक्वल टू 7 से 5x में मल्टीप्लाई होगा तो 35x माइनस ये 21 हो जाएगा। ठीक है, अब यह जो x वाला टर्म है इसको आप इधर भेजोगे तो यह 42x माइनस 35x इज इक्वल टू यह 42 जो माइनस में है वो राइट साइड आएगा तो प्लस 42 और पहले से इधर माइनस 21 है। ठीक है, तो 42x माइनस 35x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। 42x माइनस 35x 7x हो जाएगा इज इक्वल टू इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 21 आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 21/7। यह कैंसल आउट होकर जो x का वैल्यू है वह 3 के इक्वल आपको दे देगा। आई होप ये पूरा आपको समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट अगले पार्ट में वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे, मतलब लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन दिया होगा उसको पढ़ के हम लोग इक्वेशन लिखेंगे और तब उसको सॉल्व करेंगे। और हम लोग बहुत अच्छे लेवल के लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीख चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम पढ़ेंगे, उससे इक्वेशन बनाएंगे एंड देन उसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो आई होप पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी पॉइंट पे कहीं भी अगर कोई भी डाउट होता है तो उस पॉइंट पे दोबारा सुनो, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, राइट। ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।